सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द फंक्शन कॉल के बारे में। ठीक है, लेट अस नाउ टॉक अबाउट हाउ द कंट्रोल फ्लोज, दैट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ अ फंक्शन कॉल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल कैसे फ्लो होता है, यानी कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट कैसे होती है एक फंक्शन कॉल के टाइम पे। You already know that a function is called or invoked or executed by providing the function name followed by the values being sent and closed in parentheses। हम लोग को पता है कि फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, एक फंक्शन का नाम को देके और उसके बाद में जो वैल्यूज है उसको पैरेंथेसिस में बंद करके भेजी जाती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस टू इन्वोक अ फंक्शन हुज हेडर लुक्स लाइक, एक हेडर है, एक फंक्शन का हेडर है। ठीक है, द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में लुक लाइक एज शोन बिलो। तो इस फंक्शन को हम लोग को अगर कॉल करना है तो उसका फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सम फंक्शन का नाम है और ए और बी जो है वो वैल्यूज पास करा रहे हैं हम लोग पैरेंथेसिस में। ठीक है, let us now see what happens when Python interpreter encounters a function call। ठीक है, अभी देखते हैं कि जब एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है पाइथन में तो क्या होता है। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रिफर्स टू द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि ऑर्डर, मतलब वो ऑर्डर जिसमें स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं एक प्रोग्राम रन के टाइम पे। Recall that a block is a piece of Python program text that is executed as a unit denoted by line indentation। तो ब्लॉक क्या होता है, एक पाइथन प्रोग्राम टेक्स्ट का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा। ठीक है, जो कि यूनिट के रूप में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक लाइन इंडेंटेशन से। अ फंक्शन बॉडी इज ऑल्सो अ ब्लॉक, एक फंक्शन बॉडी भी ब्लॉक है। इन पाइथन अ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इन एन एग्जीक्यूशन फ्रेम। पाइथन में एक जो भी ब्लॉक है वो एक एग्जीक्यूशन फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है। एन एग्जीक्यूशन फ्रेम कंटेन्स, एक एग्जीक्यूशन फ्रेम में होता है सम इंटरनल इंफॉर्मेशन, कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है यूज्ड फॉर डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग के टाइम पे वो काम आती है। डिबगिंग मतलब एरर्स को रिजॉल्व करना बोलते हैं। मतलब कुछ एरर्स हम लोग लिखते टाइम प्रोग्राम को करते हैं और कुछ लॉजिकल एरर्स भी होते हैं, तो वो सबको हम लोग जब रिजॉल्व करते हैं तो उसको डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम हो सकता है, होगा या हो भी नहीं भी हो सकता है। वैल्यूज पास्ड टू फंक्शन, फंक्शन में वैल्यूज जो पास की गई हैं वो। वेरिएबल्स क्रिएटेड विद इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर में वेरिएबल्स जो होंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन है उसके बारे, मतलब जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसके बारे में। व्हेनेवर अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, जब भी एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो एन एग्जीक्यूशन फ्रेम फॉर द कॉल्ड फंक्शन इज क्रिएटेड। जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है उसके लिए एक एग्जीक्यूशन फ्रेम बनाई जाती है एंड द कंट्रोल, यानी कि प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू इट, और प्रोग्राम कंट्रोल उस एग्जीक्यूशन फ्रेम को दे दिया जाता है। विद इन द फंक्शंस एग्जीक्यूशन फ्रेम, the statements in the function body are executed and with the return statement or the last statement of function body, the control returns to the statement where from the function was called। that is as, मतलब ये दिया हुआ है हम लोग को एक एग्जाम्पल या फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। तो मतलब एक फंक्शन के एग्जीक्यूशन फ्रेम में जो स्टेटमेंट्स है फंक्शन बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट होती है, और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा या फिर रिटर्न स्टेटमेंट होगा फंक्शन बॉडी का, वहाँ पे से
जो कंट्रोल है यानी कि प्रोग्राम कंट्रोल वो रिटर्न कर दिया जाता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल है, ठीक है, मेन से स्टार्ट हुआ हम लोग का प्रोग्राम रन। ठीक है, फंक्शन कॉल देखा गया तो वो जो है फंक्शन हेडर पे जो है कंट्रोल गया। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स रन हुए, फिर जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वह जैसे ही ये दिखा रिटर्न स्टेटमेंट वापस से कंट्रोल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कहीं पे असाइनिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पहुँच के डायरेक्टली ये वाला लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड करना एक फंक्शन में, मतलब एक फंक्शन के ज़रिए। डेफ कैल्क सम, मतलब कैल्क सम नाम का एक हमारे पास फंक्शन है जिसमें 2 वैल्यूज़ पास कराई जाती है और उसका सम हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हम लोग नंबर को इनपुट करा रहे हैं, फिर वो नंबर्स को हम लोग कैल्क सम नाम के फंक्शन में पास करा रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे आगे में पूरा एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन begins with the first statement of main segment. Def statements are also read but ignored until called. It will become clear to you in a few moments. ठीक है, डेफ स्टेटमेंट जो है यानी कि ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, ये रीड होता है, मतलब इसको रीड किया जाता है पर इग्नोर कर दिया जाता है जब तक कि उसको कॉल नहीं किया जाए। ठीक है, ये इसके बारे में आगे भी बात होगी। Please note that in the following lines we have put some execution frames for understanding purposes only. These are not based on any standard diagram. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन फ्रेम्स की बनाई गई है पर ये एकदम स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, और सबसे पहला ये वाला लाइन रन हुआ, इट टेल्स द करेंटली एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। ये वाला जो है करेंटली एग्जीक्यूट होने वाला स्टेटमेंट का नंबर है और ये जो है वो इसके बाद में कौन सा स्टेटमेंट रन होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जब लाइन रन हुआ तो यहाँ पे पाइथन कंसोल में हम लोग को एक प्रॉम्प्ट आया, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डाले तो यहाँ पे हमारे पास डेटा में आ गया num1 = 3। फिर सेकेंड लाइन रन हुई और इसके बाद में थर्ड लाइन रन होगी तो यहाँ पे फिर एक प्रॉम्प्ट आया, एंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर हम लोग 7 दिए तो फिर num2 = 7 हो गया। ठीक है, फिर जब थर्ड लाइन रन हुई, ठीक है, तो यहाँ पे सम कैल्क सम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन फ्रेम बनाई गई कैल्क सम फंक्शन के लिए। अब इसके अंदर में ये वाली लाइन रन हुई, ठीक है, और यहाँ पे जो num1 और num2 था इसको हम लोग को पास कराए x और y की वैल्यूज़ पे। मतलब यहाँ पे जो num1 था, ये वाला num1 और ये num2, ये मतलब कैल्क सम का जो एग्जीक्यूशन फ्रेम है इसमें जब जाएगा तो ये x और y के वैल्यूज़ में चल देगा। फिर यहाँ पे जो है x और y का एडिशन होगा और उसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न कर देगा कि जो s की वैल्यू है, यानी कि जो नंबर्स हम लोग को दिए गए हैं उन दोनों का वैल्यूज़ को ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लाइन रन हुआ, फिर यहाँ पे जब इंटरनली ये चीज़ हुई, एडिशन हुआ, फिर उसके बाद में ये बता दिया कि s की वैल्यू ये है। फिर उसके बाद में इस एग्जीक्यूशन फ्रेम का सेकंड लाइन रन हुआ, रिटर्न s, यानी कि रिटर्न कर दो जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यूज है। तो यहाँ पर से s जो है रिटर्न हुआ और वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, फिर
जो मेन सेगमेंट था उसका 4th लाइन एग्जीक्यूट हुआ और वहाँ पे हम लोग को एक आउटपुट मिल गया सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज 10। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक एग्जीक्यूशन होता है। एक एग्जीक्यूशन मतलब एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर में हम लोग का एग्जीक्यूशन होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फंक्शन कॉल के अंदर में। ठीक है, so we can say that for the above program the statements were executed as main का पहला लाइन, main का दूसरा लाइन, main का तीसरा लाइन, फिर calc sum का पहला लाइन, calc sum का दूसरा लाइन, फिर वापस से रिटर्न हुआ जहाँ से वो आया था, यानी कि मेन का तीसरा लाइन और उसके बाद में मेन का 4th लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि हम लोग ये डिनोशन क्या है, तो ये सेगमेंट का नेम और स्टेटमेंट का नंबर बीच में डॉट से सेपरेट होगा। नाउ दैट यू नो हाउ फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इंटरनली, लेट अस डिस्कस अबाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल था, अभी एक्चुअल में क्या होता है वो पढ़ते हैं। इन अ प्रोग्राम पाइथन स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द लाइन 1 डाउनवर्ड्स। तो पाइथन क्या करता है, पहले लाइन से स्टार्ट करता है और नीचे नीचे जाता है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन एट अ टाइम इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब वही कि एक एक करके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद में, मतलब शुरू से आखिरी तक। वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम पाइथन फॉलोज दीज गाइडलाइंस। ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ ये गाइडलाइंस दी गई है वो होती है। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। पहले स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। कमेंट लाइंस यानी कि लाइंस जो हैश साइन से स्टार्ट होती हो वो इग्नोर की जाती है और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। ऑल अदर नॉन ब्लैंक लाइंस आर एग्जीक्यूटेड, और जो नॉन ब्लैंक लाइंस है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ पाइथन नोटिसेस दैट इट इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन यानी कि डेफ स्टेटमेंट्स है, then Python just executes the function header line to determine that it is proper function header and skips or ignores all lines in the function body। तो अगर Python एक def statement को देखता है तो सिर्फ फंक्शन हेडर को एग्जीक्यूट करता है चेक करने के लिए कि जो फंक्शन हेडर है वो प्रॉपर फंक्शन हेडर है कि नहीं। अगर होता है तो वो स्किप कर देता है सारे फंक्शन बॉडी को। अगर फंक्शन हेडर प्रॉपर नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोगों को एक एरर मिल जाते हैं। फिर द स्टेटमेंट्स इनसाइड अ फंक्शन बॉडी आर नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल द फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब कि स्टेटमेंट्स जो फंक्शन बॉडी के अंदर की है वो तब तक के एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक कि फंक्शन जो है कॉल नहीं होता है। In Python, a function can define another function inside it, but since the inner function definition is inside a function body, the inner definition isn't executed until the outer function is called। मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, पर जो अंदर वाला फंक्शन है वो फंक्शन बॉडी के आता है बाहर वाले फंक्शन के, इसलिए अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन को पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक कि बाहर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो, मतलब कॉल ना हो। ठीक है, ये कभी ऐसा प्रोग्राम मिलेगा तो समझ में आएगा अच्छे से। When a code line contains a function call, एक कोड मतलब एक किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी लाइन में एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होता है, तो पाइथन फर्स्ट जम्प्स टू द फंक्शन हेडर लाइन एंड देन टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन बॉडी एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट। तो जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो पाइथन सबसे पहले फंक्शन हेडर पे जंप करता है और उसके बाद में एक एक करके फंक्शन बॉडी के लाइंस में और उसको एग्जीक्यूट करना चालू करता है। A function ends with a return statement or the last statement of the function body whichever occurs earlier। तो अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट देते हो तो वहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा कंट्रोल मेन सेगमेंट में या फिर जहाँ पे भी फंक्शन कॉल हुआ रहता है।
या फिर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा तो वो लास्ट स्टेटमेंट में एंड कर देगा। फंक्शन कॉल मतलब फंक्शन के अंदर में जो भी फंक्शन बॉडी का लास्ट स्टेटमेंट था वहाँ पे एंड हो जाएगा और जो कंट्रोल है वो वापस आ जाएगा। If the called function returns a value that has a statement like return, then the control will jump back to the function call statement and completes it. If the return value is to be assigned to a variable to be printed or to be compared or used in any type of expression, whole function call is replaced with the return value to complete the statement. तो ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन कॉल्ड फंक्शन में कोई रिटर्न वैल्यू होती है तो जो है कंट्रोल है वो वापस आता है कंट्रोल फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में और उसको कंप्लीट करता है। यानी कि जो रिटर्न वैल्यू है उसको हम लोग अगर किसी वेरिएबल में असाइन करना हो या उसको प्रिंट करना हो या फिर उसको कंपेयर करना हो किसी भी टाइप के एक्सप्रेशन से, तो पूरा फंक्शन कॉल जो है वो रिप्लेस हो जाता है रिटर्न्ड वैल्यू से और जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट कर देता है। If the called function does not return any value, that is, the return statement has no variable or value or expression, then the control jumps back to the line following the function call statement. तो ये बोल रहा है कि अगर आपके फंक्शन में कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी तो जो कंट्रोल है वो वापस से जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के नीचे वाली लाइन है उस पर चल देगा। If we give line number to each line in the program, then flow of execution can be represented just through the line numbers. अगर हम लोग लाइन का नंबर दे दें तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को लाइन नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पर ये शायद से पाइथन कंसोल में करना सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। Determining flow of execution on paper is also sometimes known as tracing of the program. जब हम लोग पेपर में ऐसे लिख के लाइन नंबर में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बनाते हैं तो उसको ट्रेसिंग ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं। एज पर अबव डिस्कशन ऑन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अबव प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वही ऊपर वाला ही प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें सेम चीज़ हो रहा है जो ऊपर हुआ था, बस यहाँ पे एक शायद से ये कमेंट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है। line 1 is ignored because it is a comment. Line 2 is executed and determined that it is a function header, so entire function body is ignored. Line 6, 7, 8 and 8 are executed. Line 8 has a function call, so control jumps to the function header line 2 and then to first line of function body, that is line 3. Function returns after line 4 to line containing function call statement, that is lines, and then to line 9. सीधे से ये एक्सप्लेनेशन था कि पहला वाला जो है वो कमेंट स्टेटमेंट था, दूसरा वाला था एक मतलब दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ और वो देखा कि एक फंक्शन हैंडलर है तो इसलिए वो फंक्शन बॉडी को पूरा इग्नोर कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर 6 में आया, 7 पे आया और 8 पे आया, तीनों को एग्जीक्यूट किया और 8 पे फंक्शन कॉल था तो इसलिए वो फंक्शन हेडर पे गया। 2, 3, 4 यहाँ पे लाइन्स एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद में फंक्शन रिटर्न हुआ लाइन 4 से लाइन 8 पे और उसके बाद में फिर लाइन 9 एग्जीक्यूट हुआ। Please note that the function calling another function is called the caller, and the function being called is the called function or callee. In above code, the main is the caller of calcsum function. तो एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो वो कॉलर होता है और जो फंक्शन कॉल हुआ रहता है उसको कॉल ही बोलता है या फिर कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। और इस ऊपर में जो मेन है वो कैल्कसम का कॉलर है, ठीक है, मतलब मेन जो है कैल्कसम को कॉल कर रहा है।
Arguments and parameters. As you know that you can pass values to functions. For this, you define variables to receive values in function definition and you send values via function call statement. तो ये बोल रहा है कि हम लोग फंक्शंस पे वैल्यूज़ पास करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं ताकि वैल्यूज़ को रिसीव कर सके एक फंक्शन डेफिनेशन, और हम लोग एक वैल्यूज़ को सेंड कर सकें फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है, फंक्शन डेफिनेशन है और यहाँ पे कुछ फंक्शन कॉल्स हैं, ठीक है। तो ये ए और बी ये हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाए ताकि हम लोग वैल्यूज़ को रिसीव कर सकें, और ये जो दो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ जो हम लोग सेंड कर रहे हैं ये हम लोग फंक्शन कॉल के टाइम पे कर रहे हैं। You can see that above program has a function called function namely multiply that receives two values. This function is being called thrice by passing different values. The three function calls for multiply are, तीन फंक्शन कॉल यहाँ पे है, ठीक है, जिसमें एक 12, y हो रहा है, y, y हो रहा है और y, x हो रहा है। तो पहले फंक्शन कॉल में द वैल्यूज वेरिएबल्स a एंड b फंक्शन हेडर इन फंक्शन हेडर विल रिसीव 12 एंड वैल्यूज 12 एंड y रेस्पेक्टिवली। पहले फंक्शन हेडर में 12 और y जाएगा a और b के जगह, और सेकंड वाले में y और y जाएगा a और b के जगह, और थर्ड वाले में y और x जाएगा a और b के जगह। As you can see that there are values being passed through function call and values being received in function definition. Let us define these two types of values more formally. ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू जो है पास हो रही है फंक्शन कॉल के टाइम पे, और वैल्यू जो है रिसीव हो रही है फंक्शन डेफिनेशन में। तो हम लोग इसको एक टर्म दे देते हैं, ठीक है। एक होता है आर्ग्यूमेंट। पाइथन रिफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड एज पैरामीटर्स। सीधे से जो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल्स बनाते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और जो वैल्यूज हम लोग पास कराते हैं फंक्शन कॉल के टाइम पे वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। So you can say that the arguments appear in function call statement and parameters appear in function header. ये लाइन मैंने बोल दी पहले ही, ठीक है। Arguments in Python can be one of these value types. तो arguments जो है वो ये या तो literals हो सकते हैं, variables हो सकते हैं या फिर expressions हो सकते हैं। But the parameters in Python have to be some names that is variables to hold incoming values. आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आप लिटरल पास करा सकते हो, वेरिएबल पास करा सकते हो, एक्सप्रेशंस पास करा सकते हो, पर जब पैरामीटर्स की बात आती है तब आपको कुछ नाम देना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जो कि इनकमिंग वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। The alternative names for arguments for are actual parameter and actual argument. Alternative names for parameters are formal parameter and formal argument. So either you use the word combination of argument and parameter, or you can use the combination of actual parameter and formal parameter, or combination of actual arguments and formal arguments. तो ये सब उतना यूज़ नहीं करता हूँ मैं तो नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई एक आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर ही रखो ना, बार बार क्या एक्चुअल और फॉर्मल लगा रही हो, ठीक है। Thus for a function as defined below, the following are some valid function call statements. कुछ फंक्शन कॉल जो कि वैलिड है वो यहाँ पे दिया हुआ है, बट फंक्शन हेडर लाइक द वन शोड बिलो इज इनवैलिड। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते हो,
Please remember one thing, if you are passing values of immutable types to the called function, then the called function cannot alter the values of past arguments. But if you are passing the values of mutable types, then the called function would be able to make changes in them. तो भाई आप जिस टाइप का डेटा पास कराओगे यानी कि आर्ग्यूमेंट्स में दोगे उस टाइप का ही काम फंक्शन कर सकता है। यानी कि अगर आप म्यूटेबल टाइप की वैल्यूज़ पास कराते हो तो वो म्यूटेबल टाइप के ही काम कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आप इम्यूटेबल टाइप्स की वैल्यूज़ पास कराते हो तो वहाँ पे वो वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पासिंग पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।